बॉलीवुड में सच बोलने की हिम्मत बहुत कम लोग कर पाते हैं, लेकिन ये हिम्मत दिखाई है कोरियोग्राफर गणेश आचार्य ने। उन्होंने हाल ही में एक पॉडकास्ट किया हिंदी रश के साथ और उसमें उन्होंने खुलकर कहा वो सारी बातें जो उन्होंने आज से पहले कभी कही नहीं है। अभी कुछ स्टार के साथ उनके 10 मैनेजर आते हैं, उनके 10 मेकअप फेयर आते हैं और वो क्रिएटिव में इन्वॉल्व होते हैं। उन्होंने कहा कि आजकल जो वक्त है वो इतना खराब हो चुका है कि जो नए नए स्टार्स सेट पर आते हैं उनके साथ उनका पूरा एंटोराज आता है जो उनको ये बताता है कि वो क्या करें और क्या ना करें। अब आप सोचिए, एक तरफ एक ऐसा डायरेक्टर है, कोरियोग्राफर है, सिनेमाटोग्राफर है, प्रोड्यूसर है और पूरी की पूरी टीम बैठी है इस इंतज़ार में कि फ़लाँ स्टार आएगा तो हम उनके साथ अपना गाना शुरू करेंगे। लेकिन गाना जैसे ही शुरू होता है उसके बाद मॉनिटर के सामने आकर खड़े हो जाते हैं उनके साथ आए हुए 10-20 वो लोग जो खुद को स्पेशलिस्ट बोलते हैं और उन्हें बताने लगते हैं कि आपको क्या करना है क्या नहीं। आमतौर पर यह काम डायरेक्टर का होता है, निर्देशक तय करता है कि उसे किस तरीके से सीन शूट करना है, लेकिन ये नए नवेले लड़के लड़कियां जो उनके साथ आते हैं वो उन्हें बताने लगते हैं कि आप किस लुक में कैसे लग रहे हैं, किस में कैसे नहीं लग रहे हैं। यानी कि फिल्म मेकिंग की जो पूरी प्रोसेस है वो किस तरह से डिस्टर्ब होनी शुरू हो जाती है। और दोस्तों, ये पूरा मामला सिर्फ यहीं नहीं रुकता। अगर कोई शॉट ओके नहीं होता है, अगर उसको रीटेक किया जा रहा है तो ये फिर से पहुंच जाते हैं उनके पास बताने के लिए कि आपको क्या करना है और क्या नहीं। अब आप सोचिए कि जो करोड़ों रुपए लगाकर फिल्म बना रहा है वो तो एक तरफ, लेकिन स्टार के साथ आने वाले उनके जो मैनेजर्स होते हैं वो उन्हें डिक्टेट करने लगते हैं कि सर आपको ये करना चाहिए और ये नहीं करना चाहिए। कई बार तो ऐसा होता है कि फिल्म की शूटिंग के दौरान जब सीन रेडी होता है शूट के लिए, तो जब भेजा जाता है असिस्टेंट डायरेक्टर को बुलाने के लिए जाइए और सर को बुला कर लाइए, तो वो उन तक पहुंच ही नहीं पाते क्योंकि उनको इतनी सारी लेयर्स में रखा जाता है कि इसकी वजह से कई बार शूटिंग डिले होती है। और ये बात बहुत खुलकर बताई है गणेश आचार्य ने। उन्होंने नाम लेकर कहा है कि ऐसी परेशानी उन्होंने बड़े स्टार्स जैसे अजय देवगन वगैरह के साथ नहीं देखी है, लेकिन कुछ लोग जो नए आए हैं उनके साथ ये दिक्कत होती है। गणेश आचार्य ने इस पॉडकास्ट में ये भी बताया कि पुष्पा जैसी फिल्म में काम करने वाले अल्लू अर्जुन भी इस तरह का एंटोराज अपने साथ नहीं रखते हैं, तो फिर कौन लोग हैं ये जो ये तय करते हैं कि निर्देशक किस तरह से शूट करेगा। आप सोचिए कितना बड़ा फ्रस्ट्रेशन होता होगा उन लोगों को जो 20-20 साल से इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, जिन्हें अपना काम करना आता है। उन्हें कोई थर्ड पर्सन आकर बताता है कि सर आज ये वाली शर्ट नहीं पहनेंगे, ये वाला हेयर स्टाइल नहीं लेंगे, इस तरह के लुक में नहीं आएंगे, यहाँ पर खड़े नहीं होंगे, ये एक्शन नहीं करेंगे, और ऐसी वो तमाम बातें जो वो इस दावे के साथ बना बताते हैं कि हम सर को ब्रांड बना रहे हैं या सर का ब्रांड मैनेजमेंट हम कर रहे हैं। तो एक्टर को जहाँ से ब्रांड बना दिया जाता है, जब एक्टर को एक ब्रांड की तरह ट्रीट किया जाता है, तो होता यह है कि उसके अंदर का जो एक्टर है वो कहीं खो जाता है और वो ब्रांड बनकर रह जाता है, एक नमूना बनकर रह जाता है। गणेश आचार्य बहुत खुलकर इस बात को बता रहे हैं कि जब तक ये लोग इंडस्ट्री से गायब नहीं होंगे, इन्हें विदा नहीं किया जाएगा, तब तक हम अच्छा काम नहीं कर पाएंगे। वाकई बहुत हैरत होती है। गणेश आचार्य बहुत सीनियर कोरियोग्राफर हैं। जिस ज़माने में गोविंदा टॉप पर हुआ करते थे 90s में, वो तब से कोरियोग्राफी करते आ रहे हैं और उनका ये कहना है कि पहला ऐसा कुछ भी नहीं होता था। फिल्म के सेट पर तो डायरेक्टर होता था, सिनेमाटोग्राफर होता था, कोरियोग्राफर होता था, एक्शन मास्टर होता था, फिल्म की हीरोइन होती थी और हम लोग सब मिलकर उस सीन को शूट किया करते थे। लेकिन ये लोग न जाने कहाँ से आ गए हैं, ये क्या चाहते हैं और पूरी की पूरी जो फिल्म मेकिंग की प्रोसेस है उसको डिस्टर्ब कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि जब तक ये लोग रहेंगे फिल्म इंडस्ट्री आगे इस तरीके से बढ़ नहीं पाएगी जिस तरीके से उसे बढ़ना चाहिए। यानी एक तो पहले ही बॉलीवुड नीचे जा रहा है, गर्त में जा रहा है, गड्ढे में जा रहा है, और ऊपर से उन्हें बर्बाद करने के लिए इस तरह के लोगों को रख लिया जाता है जिनकी कोई ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन न जाने ये लोग क्यों आते हैं, कहाँ से आते हैं, इनका खर्च कौन देता है और आखिर इनको सेट पर लाने का मुख्य मकसद क्या होता है, ये कोई नहीं जानता। उनका ये भी कहना है कि अगर एक बार सीन बीच में रीटेक के लिए रुकता है तो ये फिर से स्टार को घेर कर खड़े हो जाते हैं और फिर उसको अपने बारे में बहुत कुछ चीज़ें बताने लगते हैं। यानी कुल मिलाकर जो फिल्म मेकिंग का प्रोसेस है वो इनकी वजह से डिस्टर्ब होता है, लंबा हो जाता है और अंततः होता ये कि जिस तरीके का प्रोडक्ट हमें चाहिए, एंड प्रोडक्ट, वो निकल के नहीं आता क्योंकि बीच में इतने सारे हिंड्रेंसेस रहते हैं। तो ये वो काला सच है जो गणेश आचार्य ने अपनी इस पॉडकास्ट में बताया है और जो आपके लिए जानना ज़रूरी है। अक्सर होता ये है कि आपने कहावत सुनी होगी, चाय से ज़्यादा केतली गरम। तो यही हिसाब किताब होता है कि जितना स्टार को टेंट्रम नहीं होता उससे कहीं ज़्यादा टेंट्रम उसके साथ आने वाले लोग दिखाते हैं और इसकी कोई वजह नहीं होती, इसकी कोई ज़रूरत भी नहीं होती।